क्या 2024 से पहले पूरी तरह बिखर जाएगा विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए? क्या मुंबई में होने वाली बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए जिस हिसाब से लगातार बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्या मुंबई की बैठक को सक्सेसफुल बना पाएगा? संसद में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया बयान कि आम आदमी पार्टी अब इस दिल्ली अध्यादेश का बिल पास होने के बाद किनारा बनाते हुए नजर आएगी आईएनडीआईए से। क्या वो सच साबित होने जा रहा है? ये तमाम बातें इस समय इसलिए उठ रही हैं क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने जो मूव किया है उससे पूरा विपक्षी गठबंधन का जो खेमा है उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है और आपसी फूट जो है विपक्षी गठबंधन की वो अब खुल करके सामने आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अब ये चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं कि आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। अब आप सोचिए वो बिहार जहां पर गठबंधन में पहले से ही पार्टियां, हालांकि अभी ये नेचुरल गठबंधन नहीं है क्योंकि जब चुनाव हुआ था उस समय गठबंधन में कोई और दल थे, बीजेपी जेडीयू एक साथ थे, आरजेडी अलग था। उसके बाद जो परिस्थितियां हुई, चीजें बदली। नीतीश कुमार की चाह थी कि उनको बड़ा पद मिले, बीजेपी से हट करके फिर उन्होंने महागठबंधन बनाया, कांग्रेस को साथ में लेके, आरजेडी को साथ में लेकर के। अब बिहार जहां पर आरजेडी है, जेडीयू है, विपक्षी गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, उस विपक्षी गठबंधन में आने वाली आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, तमाम ऐसे दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, तमाम ये दल हैं। अभी उन्हीं का समझ नहीं आ रहा कि उनमें सीट बंटवारा कैसे होगा। और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने कह दिया हम तो भाई लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे हम विधानसभा चुनाव। तो आखिरकार सवाल अब ये उठ रहे हैं, ये कैसा गठबंधन बना है, ये कैसा गठजोड़ हुआ है जहां पर कहने को तो कह रहे हैं कि हम 26 दल एक साथ आ रहे हैं, एकता विपक्षी गठबंधन की, लेकिन ये एकता तो तार तार होती हुई पहले दिन से ही नजर आ रही है। एनसीपी में बड़ा फ्रैक्शन अलग हो गया, एनडीए में चला गया। पंजाब में कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार इस बात की कवायद कर रहे हैं हम तो अकेले लड़ेंगे, हम तो आम आदमी पार्टी का चेहरा भी देखना नहीं चाहते। अब बिहार में आम आदमी पार्टी कह रही है हम तो अकेले लड़ेंगे। तो आखिरकार ये गठबंधन है किस चीज का? जब आपस में ही सब लोग लड़ेंगे, आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, तो फिर आखिरकार कैसे कहा जा रहा है कि हम सब मिल करके जो है यहां पर देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं? दरअसल ऐसा क्यों, आइए आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने हाल ही में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बिहार इकाई जो है उनके नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बैठक की, और भी उसमें नेता मौजूद थे। संदीप पाठक का जो बयान सामने आ रहा है कि यह बिहार का दुर्भाग्य है कि गंदी राजनीति के कारण राज्य वहां आगे नहीं बढ़ पाया जहां उसे होना चाहिए था। तो ये आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, सरकार किसकी है बिहार में? उसी विपक्षी गठबंधन की जिसमें ये सब मिले हुए हैं अभी एक साथ, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, ये सब एक साथ है ना उसमें, और सरकार भी वहां पर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने मिलकर के बनाई हुई है। तो ये तो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से गठबंधन में भी शामिल है। आगे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मजबूत संगठन होना जरूरी है। आगे संदीप पाठक ने कहा कि बिहार में पार्टी नेताओं से जो आपने संगठन का विस्तार करने के लिए हर गांव में समितियां बनाने का आग्रह किया है। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, आप अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हर एक को यहां पर लोकतंत्र में यह आजादी है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है, जो चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया, फिर आखिरकार ये गठबंधन कैसा है? जब एक दूसरे की नीतियों के खिलाफ ही लड़ना है, फिर आखिरकार किस प्रकार का ये गठबंधन? और इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है, ना ही केवल बीजेपी की तरफ से बल्कि जनता की तरफ से, कि अपना पीएम का चेहरा तो बता दीजिए कि आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसको देख करके लोग वोट दें। वो बात बिल्कुल सही है कि पहले तो सांसद चुने जाएंगे, फिर सांसद जो है बाद में अगर जिसके पास भी यहां पर बहुमत आती है वो उसके बाद अपना एक जो है सुप्रीम लीडर चुनते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। लेकिन एक चेहरा तो आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं, चुनाव हुआ तो उसके बाद ये हमारे लिए कैंडिडेट है। लेकिन यहां पर जिस हिसाब की लड़ाई है, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2024 आने से पहले पहले बड़ी फूट जो है अभी खुल करके जब सामने आ गई है, तो 2024 आते आते और ना जाने क्या क्या देखना पड़ेगा इस विपक्षी गठबंधन में।
संदीप पाठक कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात की तरह बिहार में भी जो है पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। पार्टी पहले स्थानीय निकाय चुनावों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करेगी। ये भी बता दिया कि जो स्थानीय निकाय चुनाव होंगे उससे आम आदमी पार्टी एंटर करेगी और वहां चुनाव कौन लड़ेगा? आरजेडी, जेडीयू। तो ये सब यानी कि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और यहां पर कहने को एक साथ है। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर आप देखिए, जनता को बेहद समझने की जरूरत है। जो गुजरात का यहां पर जिक्र किया गया, सुनिए संदीप पाठक क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव में हम पूरी ताकत से लड़े, वहां से हमने पूरे देश को संदेश दिया कि हम लड़ सकते हैं। अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए, जब गुजरात विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय क्या कहा जाता था? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, और इतनी गारंटी के साथ कहा जाता था हम तो 92 सीटें लेकर के आ रहे हैं, हम इतनी सीटें लेकर के आ रहे हैं, कांग्रेस तो 5 से ऊपर नहीं जाएगी। ये तो अरविंद केजरीवाल ने लिख करके दिया था, लिख करके हालांकि ये भी देने को तैयार थे, हाँ 92 सीटें हमारी आ रही हैं, हमें जो है आईबी की तरफ से पता लग रहा है हमारी इतनी सीटें आ रही है, हमारी सरकार बन रही है। आज इतना बड़ा दावा जो है ऐसे परोसा जाता था लोगों को, सरकार बन रही है, हम ही सरकार बना रहे हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, अब जो है हम ही हैं, हमने ही टक्कर दी है केवल बीजेपी को, छोड़ दिया पीछे, लोग हमको इतना प्यार कर रहे हैं, ये कहा जाता था गुजरात विधानसभा चुनाव में। अब स्टेटमेंट देखिए कैसे बदल गई, जब 182 में से केवल 5 सीटें आई, 92 सीटें कह रहे थे कांग्रेस 5 से ऊपर नहीं जाएगी, खुद की 5 रहेगी, केवल 5 सीटें आई। और अब यहां पर स्टेटमेंट क्या आ रहा है? हमने गुजरात से पूरे देश को संदेश दे दिया कि हम लड़ सकते हैं। वहां तो आप सरकार बनाने की बात कर रहे थे, अब 4 महीने में स्टेटमेंट बदल गया कि हम लड़ सकते हैं, ये हमने संदेश दिया है। बहरहाल उनकी पार्टी पॉलिटिक्स है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के स्टैंड पर आरजेडी सांसद क्या बोल रहे हैं, देखिए। फूट क्यों कहा जा रहा है इसको? फूट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आरजेडी सांसद मनोज झा कह रहे हैं कि जब INDIA गठबंधन बना था तब कुछ सिद्धांत बनाए गए थे उस गठबंधन के, और गठबंधन में तय हुआ था कि जिस पार्टी का जिस राज्य में वर्चस्व रहेगा वो वही चुनाव लड़ेगी। अब आम आदमी पार्टी इन सिद्धांतों को दरकिनार कर मनमर्जी करने पर उतर आई है। ये आरोप कोई बीजेपी या कोई और नहीं लगा रहा, ये उसी विपक्षी गठबंधन के एक दूसरे दल की तरफ से लगाया जा रहा है जिसमें ये आम आदमी पार्टी शामिल है। ये इनकी एकता को दर्शाता है, ये आपस में इतना यूनाइट है उसको दर्शाता है। एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी तो इन सभी सिद्धांतों को भूल चुकी है, दरकिनार करके वो जो अपनी मनमर्जी कर रही है। तो अब जनता को भी समझना होगा कि 2024 चुनाव के लिए जो यहां पर कहा जा रहा है, क्या वो सच कहा जा रहा है या फिर केवल ढकोसले दिए जा रहे हैं, क्योंकि नजर तो यही आ रहा है इस समय जो भी चीजें चल रही है। इसी बीच आपको बता दें इस गठबंधन की एक और सच्चाई, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों के अंदर, और समाजवादी पार्टी वहां पर लगातार अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, और कह चुकी है यहां पर समाजवादी पार्टी, जो मध्य प्रदेश प्रमुख है उनके रामायण सिंह पटेल, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं नहीं है, उससे इंकार कर दिया है। यहां तो कह रहे हैं कि हम विपक्षी गठबंधन में एक साथ हैं, उधर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरकार ये कैसी खिचड़ी पकी हुई है ये खुद विपक्ष भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि हर जगह इसी तरह की चीजें सामने आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का भी अब देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में सीटें लेकर के आई है सरकार है, तो दिल्ली में क्या आपस में सीटें बांटेंगे या एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, इनको खुद ही अभी समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। पंजाब में आप देखिए, वहां तो एकदम जो है एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, अपोजिशन में बैठी हुई है कांग्रेस वहां, और यहां पर कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन में एक साथ हैं। और ये केवल पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर बिहार की घटना नहीं है, हर जगह यही है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में पंचायत चुनाव हुए, वहां क्या हुआ? वहां तो बंगाल में जो कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, वो तो धरना देते देते थक गए, नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई, वहां भी जाकर के बेंगलुरु में एक साथ हो गए। बहरहाल अब ये जो बड़ी फूट की खबरें सामने आ रही है वो भी INDIA की जो अब तीसरी बैठक होने वाली है मुंबई में 31 अगस्त 1 सितंबर को, उससे ठीक पहले इस तरह की खबरें सामने आना कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी। दूसरी तरफ बिहार में आम आदमी पार्टी कहती है कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, फिर आरजेडी सांसद उसको लेकर के कहते हैं कि नहीं, ये तो अलायंस के सिद्धांतों के खिलाफ है, विपक्षी गठबंधन के अलायंस के सिद्धांतों के खिलाफ। ये सब चीजें देश की जनता के सामने है। अब आपकी इस पर जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे ICV न्यूज के साथ। धन्यवाद।